Hello students, let us now continue with the important questions of heights and distances. So, question number 5. A kite is flying at a height of 75 meter from the level ground attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string assuming that there is no slack in it. Slack मतलब जो string है वो एकदम straight है, कोई slack नहीं है उसमें, बिल्कुल भी वो लूज नहीं है, एकदम टाइट है. सो अब हम इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करें, जो काइट है उसकी स्ट्रिंग 60 डिग्री इंक्लाइंड है. दैट मीन्स अगर हम ये हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं एंड इस पोजीशन से अगर हम देखें तो जो काइट की स्ट्रिंग है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है एंड मे बी यहाँ पे हमारे पास काइट हो. तो दिस एंगल इज 60 डिग्री. कितना अब है ग्राउंड से? 75 मीटर है. तो काइट ग्राउंड से डायरेक्ट स्ट्रेट हाइट कितनी है? 75 मीटर. क्या फाइंड आउट करना है हमें? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग है, मीन्स यहाँ पे काइट होगी, हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब ध्यान से देखो, हमें थीटा पता है 60 डिग्री. देन हमें हाइट दी गई, मीन्स हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर हमें गिवन है 75 डिग्री, 75 मीटर. हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज x मीटर. P and H, perpendicular and hypotenuse, we know the ratio. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Perpendicular is 75, hypotenuse is x is equal to sin 60 degree. Sin 60 is √3/2. √3 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 1.732. हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दिस 75 इंटू 2 अपॉन √3, दैट इज 1.732. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 86.6 मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द string. Now let us move to the next question, question number 6. The horizontal distance between two towers is 60 meters. We are having two towers, दोनों के बीच की distance 60 meter है. Angle of depression of the top of first tower when seen from top of the second tower is 30 degree. बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, ईजी होता है. दो टावर्स है हमारे पास, अभी मैं नहीं पता कौन सा लॉन्ग है, किसकी हाइट बड़ी है, कौन सा छोटा है. सो एक ये टार है, सेकेंड मान लेते हैं ये हमारे पास दूसरा टार है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टार व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टार, मीन्स पहले टार को हमें देखने के लिए नीचे देखना पड़ रहा है. सेकेंड टार के टॉप से जब हम फर्स्ट टार को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. सेकेंड टार के टॉप से जब हम फर्स्ट टार को देख रहे हैं सो देर इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखना पड़ रहा है. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री. मतलब जो फर्स्ट टार है वो हाइट में स्मॉल है. सेकेंड टार की हाइट दी हुई है 90 मीटर्स. डिस्टेंस बिटवीन द टू टार्स वाज गिवन एज 60 मीटर. क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ही पैरेलल में एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. ओके, निकालना क्या है हमें, फाइंड क्या करना है? ये वाली हाइट, हाइट ऑफ द फर्स्ट टार. तो ये हाइट हम कह सकते हैं इतनी हाइट के इक्वल होगी. कंप्लीट हाइट हमें मालूम है, कंप्लीट हाइट 90 है. अगर हम फर्स्ट इस वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट करके दिस मच हाइट फाइंड आउट कर लें तो टोटल 90 में से इतनी हाइट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी विल गेट दी हाइट ऑफ अ फर्स्ट टार. तो अब कैसे करेंगे? ये एंगल 30 था, ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ये भी 30 होगा. अगर ये बेस 60 है तो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक रेक्टेंगल की तरह ये फॉर्म हो गया है, सो ये भी 60 होगा. तो बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है एंड थीटा में गिवन है. थीटा इज़ 30 डिग्री. परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे एंड द बेस इज 60 मीटर. अब अगेन परपेंडिकुलर और बेस क्या रेशियो हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा. परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस इज 60 इज इक्वल टू tan 30. tan 30 इज 1/√3. परपेंडिकुलर में यहाँ से मिल गया 60/√3. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 20√3. ओके, इतना मिल गया हमें ये वाली हाइट. हमें क्या करना था? दिस ब्लू कलर लाइन जो है हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो टोटल 90 है, 90 माइनस दिस मच हाइट जो भी हम लोग ने फाइंड आउट करी 20√3. सो दिस विल बी आवर डिजायर्ड हाइट. अब √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.732 पुट करेंगे, सो यू विल गेट एज
34.64 एंड देन आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट दी आंसर. सो इट विल बी अराउंड 55.36 मीटर. दिस इज द आंसर. ओके, अब इतना क्लियर है. लेट अस मूव टू द 7th question. The angle of elevation of the top of the chimney from the foot of the tower is 60 degree and the angle of depression of foot of chimney from top of tower is 30 degree. पूरा क्वेश्चन एक साथ रीड करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रॉपरली डायग्राम बनाते हैं. एक हमें चिमनी दी है, इसमें क्वेश्चन में एक टार है. अगेन हमें हाइट नहीं मालूम है, सो कितना भी हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं. लेट अस अज्यूम ये टार है एंड ये चिमनी है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम फुट ऑफ टार. टार के फुट से चिमनी का टॉप अगर हम ऑब्जर्व करें, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टार. टार के टॉप से हम इसके फुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमें नीचे देखना पड़ेगा. कितना नीचे देखना पड़ रहा है? 30 डिग्री. सो ये 30 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 30 होगा. इफ़ द हाइट ऑफ टार इज़ 40 मीटर्स, ये हमने टार एज्यूम करा है, सो इसकी हाइट 40 मीटर्स है. फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी. चिमनी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो. जो फाइंड आउट करना है पहले तो वो ट्राइंगल ऑब्जर्व करो. इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है. अच्छा, इस ट्राइंगल के हमें क्या क्या मालूम है? हाइट फाइंड आउट करना है. इसका एंगल पता है 60 डिग्री. कुछ और अगर हमें एक और टर्म मालूम होता तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. जो हमें डेटा गिवन है, इस ट्राइंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें इसकी हाइट पता है 40, इसका एंगल पता है 30. हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड बेस दोनों ट्राइंगल के कॉमन है. तो येलो वाले ट्राइंगल का हम लोग पहले बेस निकाल लेते हैं, देन वी कैन सब्सटीट्यूट इन दी अदर इक्वेशन और हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे. तो अब क्वेश्चन ईजी है, ठीक है. तो अभी हम ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर में मालूम है 40, बेस हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज़ 1/√3. तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें एज 40√3 मीटर. फिर ट्राइंगल DBC परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. बेस अभी हमने निकाला 40√3 इज इक्वल टू tan, नाउ एंगल है 60 डिग्री. सो हाइट अपॉन 40√3 इज इक्वल टू √3. हाइट इज इक्वल टू 40√3 इंटू √3, दैट इज 120 मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. केवल ट्रिकी थिंग क्या होती है इसमें कि हमें यहाँ पे डायग्राम फॉर्म करना होता है. एक बार आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, देन द क्वेश्चन बिकम्स ईजी. किसी भी ट्राइंगल को अगर हमें सॉल्व करना है, एटलीस्ट दो चीज़ें पता हो, या तो एंगल या दोनों साइड्स पता हो तो हम एंगल निकाल लें, या कुछ इस तरीके से रिलेटेड. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री. After flying for 15 seconds, angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 2500 meters, find the speed. Okay, so ये जो हमारे पास प्लेन है, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था ग्राउंड से? 45 डिग्री. ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास प्लेन है. हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ कहीं पे था, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 45 डिग्री. देन आफ्टर 15 सेकेंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया और एंगल क्या हो गया? रिड्यूस हो जाएगा. सो अगर एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स एरोप्लेन काफ़ी दूर जा चुका है. सो यहाँ से इस पॉइंट तक मान लेते हैं इस तरीके से. दिस इज़ द न्यू पॉइंट. अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 बचा है. ये हाइट हमें कॉन्स्टेंट दी हुई है 2500 मीटर. ओके, सबसे पहले लेबल कर लो A, B, C, D एंड E. 15 सेकेंड्स क्या टाइम दिया है? जब प्लेन यहाँ पर था 45 डिग्री एलिवेशन पे, वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 तक. तो उस डिस्टेंस या उस जर्नी का टाइम ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 15 सेकेंड. स्पीड निकालनी है. स्पीड या टाइम कभी भी निकालना हो, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड. टाइम हमें गिवन है,
इतने डिस्टेंस के लिए। अगर मैं यहाँ की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ सो स्पीड निकालना ईजी हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे आ सकता है, तो इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। हाइट हमें मालूम है, हाइट तो वही होगी जो इधर है 2500, वही इधर भी होगी 2500 मीटर। एंगल हमें मालूम है 45 डिग्री, हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइंगल अगर हम देखें, ट्राइंगल ए सी डी, हाइट हमें मालूम है 2500, एंगल हमें मालूम है 30। यहाँ के लिए भी हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, ये कैसे आ जाएगा, y माइनस एक्स, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले फॉर ट्राइंगल ए ई बी, हाइट वॉज 2500 अपॉन बेस इज एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। 2500 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इज 2500 मीटर। सेकेंड ट्राइंगल ए डी सी, 2500 height, again base is now y is equal to tan 30 degree, 2500 on y is equal to 1 by root 3, so y is equal to 2500 root 3। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें अब कैलकुलेट करना है y माइनस एक्स। तो y is 2500 root 3 माइनस x is 2500। 2500 को हम कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू में मालूम है 1.732। सो सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास, 2500 इंटू 0.732, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 1830 मीटर। अच्छा, ये तो हमें मिल गई डिस्टेंस। क्या आज कैलकुलेट करना था हमें यहाँ पे, स्पीड। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे एंड हमें आंसर मिल जाएगा 122। डिस्टेंस हमारी मीटर्स में थी, टाइम हमारा सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओनली द थिंग इज डायग्राम बनाओ। स्पीड से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, एक ही चीज़ है, सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पूछी है, पर्टिकुलर जर्नी के लिए डिस्टेंस और टाइम निकाल लो। टाइम पूछा है, सो स्पीड और डिस्टेंस से निकाल लो। दैट्स इट, थैंक यू।